देश के करोड़ों गरीब मजदूर, किसान और महिलाओं के लिए 2026 का यह साल बहुत बड़ा साबित होने वाला है। अगर आपके पास राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला गैस, पेंशन, पीएम किसान या आयुष्मान कार्ड है तो ये वीडियो आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि एक भी अपडेट मिस हुआ तो आपको इससे सीधा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अगर फ़ायदा चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं जिनके पास आज भी पक्का घर नहीं है। सरकार 2026 में आवास योजना में एक बड़ा सुधार करने जा रही है। अब मकान की मदद सीधे पात्र परिवार के बैंक खाते में भेजने की तैयारी है। ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग नियम। सबसे पहले ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग नियम बनाया जाएगा। दूसरा, महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। और तीसरा, घर ज़्यादातर महिलाओं के नाम पर ही दिया जाएगा। और चौथा, पुराना रिजेक्ट या पेंडिंग आवेदनों की दोबारा जाँच शुरू होने वाली है। सरकार का मकसद सिर्फ एक घर देना नहीं है, बल्कि घर प्लस बिजली प्लस पानी प्लस शौचालय प्लस गैस कनेक्शन भी सब कुछ एक साथ आपको मिलने वाला है। अब चलते हैं दूसरा अपडेट की ओर, जो कि है राशन कार्ड में 2026 में ये बड़े बदलाव होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था में प्रति व्यक्ति 7 किलो तक अनाज देने की तैयारी हो रही है। कुछ राज्यों में दाल, ज़रूरी खाद्य सामग्री भी राशन में जोड़ी जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें, अब ई-KYC और आधार बैंक लिंक होना अनिवार्य हो चुका है। अगर आप लिंक नहीं किए हैं तो जल्दी से लिंक करा लीजिए, क्योंकि अब राशन उन्हीं को मिलेगा जिनका राशन कार्ड में आधार लिंक होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने से अपने राशन कार्ड पर राशन उठा सकते हैं। तीसरा अपडेट है किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जिन किसानों का आधार, बैंक खाता, ई-KYC पूरी तरह अपडेट है, उनके खाते में अगली किस्त जल्द ही आ सकती है। चर्चा है कि इस बार राशि में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार बाकी है। पिछली बार सिर्फ डॉक्यूमेंट की गलती से लाखों किसानों का पैसा रुक गया था, इसलिए समय रहते अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए 2026 का बड़ा प्लान। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सीधी डीबीटी सहायता पर काम कर रही है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें विवाहित, विधवा, ज़रूरतमंद महिलाएं प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेगी। शर्त वही है, आधार और बैंक लिंक आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगला अपडेट है जनधन खाता धारकों के लिए। अगर आपके पास जनधन खाता खुला हुआ है तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार अब सक्रिय जनधन खातों के जरिए सीधी मदद भेजने की योजना बना रही है। अगर आपका खाता लंबे समय से बंद है या फिर उसमें KYC अधूरा है तो भविष्य में आपका पैसा अटक सकता है। तो अगर आपका उसमें कोई प्रॉब्लम है, खाता बंद है बहुत दिन से या उसमें KYC मांग रहा है, तो आप जल्दी से बैंक में जाके KYC करा लीजिए और अपना खाता जो है एक्टिव करवा लीजिए। अगला अपडेट है उज्ज्वला गैस को लेकर फ्री सिलेंडर और सब्सिडी अपडेट। 2026 में उज्ज्वला योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन ध्यान रखें गैस कनेक्शन एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आधार और बैंक लिंक होना वो भी ज़रूरी है। समय समय पर सिलेंडर बुक करना ज़रूरी है, नहीं तो सिस्टम आपको निष्क्रिय लाभार्थी मान सकता है। अगला अपडेट है वृद्धा पेंशन को लेकर, यानी एक आपकी गलती और आपका पेंशन रुक सकता है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को राज्य और केंद्र मिलकर पेंशन देते हैं और ये पेंशन सीधे डीबीटी से आती है। लेकिन अगर जीवन प्रमाण पत्र या बैंक डिटेल अपडेट आपका नहीं हुई तो पैसा आपका रुक सकता है। अगर आपका पैसा अटका हुआ है तो अभी आप जाकर चेक करवाइए और जो भी समस्या है उसको सुधार करा लीजिए। अगला अपडेट है ई श्रम कार्ड को लेकर। ई श्रम कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है। सरकार ई श्रम कार्ड को राशन, पेंशन, आवास, जनधन जैसी योजनाओं से ऑटो लिंक करने की तैयारी में है। आने वाले समय में आर्थिक सहायता, बीमा कवर सीधे इसी कार्ड से आपको मिलने वाली है। तो अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी से ई श्रम कार्ड बनवा लीजिए। अगला अपडेट है बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर यह सबसे सुरक्षित योजना मानी जाती है। ज़्यादा ब्याज, पूरा टैक्स फ्री, 21 साल में मैच्योर और कम बचत में बेटियों का मजबूत भविष्य इससे हो सकता है। अगला अपडेट है आयुष्मान कार्ड को लेकर। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला। सरकार विचार कर रही है कि 70 वर्ष से ऊपर हर बुजुर्ग को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। तो अगर आपका कार्ड अभी तक नहीं बना है तो देरी ना करें, जल्दी से आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। अगला अपडेट है पीएम सूर्य घर योजना। बिजली बिल से राहत, छत पर सोलर लगवाइए, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाइए। अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई, भारी सब्सिडी प्लस आसान लोन।
2026 तक आवेदन करने वालों को खास फायदा मिलने वाला है। अगला अपडेट है सिलाई मशीन और विश्वकर्मा योजना। महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग, 15,000 रुपये तक का टूल किट सहायता भी दिया जाता है इसमें, और यह घर बैठे रोजगार करने का मौका है। और अगला अपडेट है पीएम स्वनिधि योजना। यह योजना छोटे दुकानदारों के लिए है। रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी लोन मिलेगा, समय पर चुकाने पर ब्याज छूट और डिजिटल कैशबैक भी। 2026 में नियम और आसान होने वाला है। राशन कार्ड सरेंडर और नए आवेदन। अपात्र लोगों से स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करने की अपील हो रही है सरकार की तरफ से, यानी कि जो राशन कार्ड का योग्य नहीं है उसे अपील कर रहा है सरकार पूरे देश में, हर राज्य में, कि वो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे। अब नए कार्ड, नाम जोड़ना, पता बदलना सब डिजिटल तरीके से संभव हो चुका है पूरे भारत में। तो आप कहीं से भी कुछ भी अपने राशन कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं ऑनलाइन, किसी भी CSC सेंटर से, या अगर आप जानते हैं तो आप खुद से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का डिटेल देता रहता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। युवाओं के लिए स्टार्टअप और बिजनेस लोन। 2026 में कम ब्याज पर आसान लोन की तैयारी भी हो रही है। दुकान, सर्विस, ऑनलाइन बिजनेस, युवाओं को प्राथमिकता इससे दिया जा रहा है कि युवा देश के आगे बढ़े। अब आखिरी बात, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं की सही और समय पर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इसमें से जितने भी योजना का मैंने आपको संक्षेप में बताया, थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताया, अगर आप इनमें से किसी भी योजना के ऊपर पूरा फुल डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट के नीचे लिख दीजिए उस योजना का नाम। मैं आपको उस योजना का पूरे डिटेल में बता दूंगा इस चैनल पर। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें हवा में नहीं, ज़मीन से जुड़ी और काम की होती है।